बांग्लादेश में आरक्षण की आग ने पूरे देश को जला दिया है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस वजह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि उन्हें अपना देश छोड़कर भी जाना पड़ा। वह भारत पहुंच चुकी हैं। उनका विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि वो अब पनाह लेने के लिए लंदन जाएंगी। अब चूंकि शेख हसीना अपना देश छोड़ चुकी हैं, यानी निर्वासित हो चुकी हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर निर्वासित नेताओं को कैसे किसी दूसरे देश में राजनीतिक शरण दी जाती है, जबकि उनके अपने देश में ही उन्हें शरण नहीं मिली। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब शेख हसीना को निर्वासन का दंश झेलना पड़ा, बल्कि साल 1975 में भी ऐसा हो चुका है। तब उन्हें अपने पिता मुजीबुर रहमान और अपने परिवार के सदस्यों की हत्या के बाद बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। फिर 1980 में वह वापस अपने देश लौटी थी। शेख हसीना के लंदन में पनाह लेने को लेकर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर दूसरे देशों के बड़े बड़े नेता लंदन में ही क्यों पनाह लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी करीब 4 साल तक निर्वासन में लंदन रहे थे और अब यही काम शेख हसीना भी करने वाली है। आखिर वो कौन से नियम हैं जिसमें अपने देश से निर्वासित हो चुके नेता लंदन जाकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। ब्रिटेन में किसी व्यक्ति को शरणार्थी के रूप में तभी रहने दिया जाता है जब वो अपने देश में रहने में सुरक्षित महसूस ना कर रहा हो और उसे वहाँ उत्पीड़न का डर हो। उत्पीड़न आपके धर्म से लेकर आपकी राष्ट्रीयता, आपकी राजनीतिक राय और आपके देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक स्थिति के कारण आपको जोखिम में डालने वाली कोई भी अन्य बात हो। इसके बाद ब्रिटेन उनके हितों की रक्षा करता है और उन्हें उनके देश वापस जाने को मजबूर नहीं करता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि शरणार्थियों को नॉन रिफॉलमेंट का अधिकार है, यानी उनके मूल देश में वापस नहीं भेजे जाने का अधिकार। दरअसल नॉन रिफॉलमेंट एक सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आता है। इस कानून के मुताबिक अपने देश से उत्पीड़न के कारण भागने वाले व्यक्ति को उसी देश में वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। शरणार्थी वो होता है जो मानव अधिकारों के उल्लंघन और उत्पीड़ित होने के डर से अपने देश से पलायन करके दूसरे देश में शरण लेने के लिए जाता है। उन्हें डर होता है कि उनके अपने देश की सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती। ऐसे में उनके पास अपने देश से बाहर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। फिर वो दूसरे देश में जाकर अपनी सुरक्षा की मांग करता है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हर व्यक्ति को दूसरे देश में शरण लेने का अधिकार है। हालांकि जो लोग शरणार्थी के रूप में सुरक्षा के लिए योग्य नहीं हैं, उन्हें शरणार्थी का दर्जा नहीं मिलेगा और उन्हें निर्वासित किया जा सकता है। अब जैसे बांग्लादेश के हालात अभी लग रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।